हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये पवित्र धाम जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने आते हैं, पर इसके रास्ते में पड़ते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली और भी बहुत से शहर। देवप्रयाग हम पहुंच गए हैं। यहाँ होता है दो पवित्र नदियों का संगम। हमारे पुराणों के अनुसार जब अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पर आकर मिलती है तो यहाँ से फिर वो गंगा कहलाती है। जहाँ एक तरफ अलकनंदा बिल्कुल शांति से आती है, शांति से बहती है, वहीं दूसरी ओर भागीरथी बहुत शोर मचाते हुए आती है। इन दोनों नदियों को सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अलकनंदा ही एक ऐसी नदी है जो साल में 4 बार अपने रंग बदलती है। अलकनंदा और भागीरथी का ये संगम आगे जाकर गंगा नदी बन जाता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गुप्त सरस्वती जी भी आकर इन नदियों में मिलती हैं। बहुत ही पवित्र स्थान। यहाँ दर्शन करके, स्नान करके अब हम लोग आगे अपनी बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। ये हमारे मार्ग में पड़ने वाला पहला प्रयाग है जहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। स्नान करके अपने बद्रीनाथ की यात्रा पूरी करेंगे। फ्रेंड, अब हम देवप्रयाग से निकल चुके हैं। चमोली पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई है और अब हमने यहाँ पर एक विश्राम गृह में रूम ले लिया है। अब एक रात हम अपनी यहीं पर बिताएंगे और सुबह होकर हमने अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, हमने हरिद्वार से अपनी यात्रा सुबह 6 बजे शुरू की थी और रास्ते में हमने देवप्रयाग पर बहुत सारा टाइम बिताया है, तो इसलिए हमें रास्ते में चमोली रुकना पड़ा है। अगर आप हरिद्वार से सीधा बद्रीनाथ आना चाहते हैं तो आप एक दिन में हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमने काली कमली वाले की धर्मशाला पहले से ही बुक की हुई है। वहाँ पर फ्रेश होके स्नान करके अब हम आ गए हैं बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने। मंदिर में विराजमान गर्म कुंड में स्नान करके हम लाइन में लग गए हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई हुई है, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। बोलो बद्री विशाल की जय। अब हम यहाँ से जाएंगे माना गाँव। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माना गाँव, जो पहले भारत का अंतिम गाँव लेकिन अब भारत के प्रथम गाँव के रूप में जाना जाता है। माने गाँव में विराजमान गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती माता का उद्गम स्थल, वसुंधरा फॉल और हमने स्वर्गरोहिणी के दर्शन किए और हमें इतना अच्छा लगा कि हम आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। माने गांव की सुंदरता का वर्णन तो शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। माने गांव में बने हुए छोटे छोटे लकड़ी के घरों ने हमें बहुत आकर्षित किया और सरस्वती माता का उद्गम स्थल देखकर तो हम बहुत ही अचंभित रहे। माने गांव, जब भी आप बद्रीनाथ आए तो आपको माने गांव भी ज़रूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ आए बिना आपकी यात्रा अधूरी है।